हाय गाइस, मैं योगी योगेश आपका अपना यूट्यूब चैनल वाइब सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनी। मनी क्या होता है, मनी कब बना, क्यों बना, इसका उपयोग क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और प्लीज़ वाइब सॉल्यूशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मनी। मनी क्या है हमारा? मनी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय विनिमय का मतलब होता है वस्तु का आदान प्रदान करना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लेन देन, यानी कि मुद्रा। अब मुद्रा पर चर्चा करेंगे हम। मुद्रा होता है विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से कोई सामान लेते हैं तो हम उसके सामान के बदले पैसा देते हैं, तो ये हमारा विनिमय का माध्यम है। तो हम मुद्रा को हम विनिमय का माध्यम कहते हैं। इसी प्रकार कागज के नोटों पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम कागज के नोट सबसे पहले चाइना में 7वीं सेंचुरी में बने थे। यह भी दुनिया में हो चुका है कि सबसे पहले कागज के नोट 7वीं सेंचुरी चाइना में बने थे। फिर कागज के नोटों में सबसे ज़्यादा पेड़ों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सोचते हुए प्लास्टिक के नोटों का शुरुआत की और फिर यह सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में प्लास्टिक के नोट बनाए। तथा अब बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा पहला नोट कब बनाया गया। तो भारत सरकार द्वारा जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद 1858 में ब्रिटेन की महारानी ने भारत का जो भी लेन देन है वो ब्रिटेन की महारानी करती थी, और वहीं से ऑर्डर आते थे कि जो भी कुछ करना है वो ब्रिटेन की महारानी करती थी। तो उसी प्रकार 1917 में भारत सरकार के नाम से पहला कागज का नोट बनाया गया। तो अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला हमारा कि फिर आरबीआई ने नोट कब बनाया। आरबीआई का जो गठन हुआ था वह 1935 में हुआ था, और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ। तो आरबीआई ने पहला नोट सन 1938 में बनाया। दोस्तों, यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है बहुत, और यह कई पेपरों में भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं अंडर सेक्शन। अंडर सेक्शन क्या होता है कि हमारे नोटों की छपाई कहाँ होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इस बारे में बात करेंगे। अब हम अंडर सेक्शन, जिसी प्रकार हमारे जो संसद में धारा होती हैं, अनुच्छेद होते हैं, उसी प्रकार आरबीआई का भी एक सेक्शन होता है जिसे हम अंडर सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोटों की छपाई होती है। और अंडर सेक्शन 24 के तहत आरबीआई का जो अंडर सेक्शन 24 है, इसके तहत हमारे जो मैक्सिमम कॉइन है ये बनाए जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन आता है कि जो भारत में सबसे अधिक कॉइन कितने का बन सकता है, तो वह 10,000 का नोट बन सकता है, और कॉइन यानी सिक्का वो 1,000 का सिक्का बन सकता है। तो हमारे भारत में यह भी हो चुका है कि 10,000 तक के नोट बन चुके हैं भारत में, और 1,000 तक का सिक्का है। अब भी 1,000 का सिक्का आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों, तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी नोटबंदी थी पहली बार हुई थी, परंतु इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है नोटबंदी। यह हमारी जो 8 नवंबर को यह तीसरी बार नोटबंदी थी। तो पहला विमुद्रीकरण कब हुआ, तो क्वेश्चन हमारा यही बनता है। पहला विमुद्रीकरण यानी पहली नोटबंदी सन 1946 में हुई थी, और इसमें हमारा 10,000 का नोट बंद किया हुआ था। तो हम अब बात करते हैं सेकंड। तो फर्स्ट 1946 में होगी, तो सेकंड कब हुई? तो सेकंड दोस्तों हुई 1978 में। 1978 में 5,000 का नोट बंद किया 5,000 का नोट बंद किया था। इस समय हमारे जनता दल पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री मोरारजी देसाई। इन्होंने अपने टाइम में 5,000 का नोट बंद किया था। तो पहले क्या होता था, जो हमारा जो रुपये की जो छोटी इकाई थी उसे बोलते थे हम आना। तो और आने की प्रणाली को कहते हैं हम दशमलव प्रणाली, यानी कि डेसिमल सिस्टम। तो यह डेसिमल सिस्टम की जो शुरुआत है वह 1957 में हुई, और 1 रुपये में 16 आना हुआ करते थे। तो पहले रुपये को 1/5, 1/2 में बांटते थे, उसी को हम डेसिमल सिस्टम कहते थे, यानी कि दशमलव पद्धति। यह हमारी 1957 में स्टार्ट हुई। लेकिन अब तो हम रुपये को 100 पैसे के ऊपर करते हैं ना। तो पहले हमारा क्या होता था कि जो 100 का नोट था, और मतलब
100 का, 200 का, 500 का, 200 का नोट तो अभी आया है, 500 का, 2000 का। तो इसमें पहले होता था कि किसी नोट पर स्तंभ का, पहाड़ का फोटो आता था, लेकिन आरबीआई ने गांधी सीरीज नोट चलाया 1996 में। गांधी सीरीज नोट आया। ये आरबीआई ने डिक्लेयर किया था कि आज से जो प्रत्येक नोट पर गांधी जी की इमेज छपी आएगी। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये रुपए का हमारा सिंबल होता है, ये किसने डिजाइन किया। जो रुपए का डिजाइन है, ये हमारे डी उदय कुमार ने 2010 में डिजाइन किया। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, यहाँ तक कि हरियाणा में हरियाणा एसआई तक भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड विमुद्रीकरण यानी कि थर्ड नोटबंदी। तो यह है दोस्तों हमारी बहुत ही हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण रही है। इसमें लोगों ने अखबारों में, न्यूज़ चैनल में आपने सुना होगा कि बहुत पैसे की बर्बादी हुई, किसी ने जला दिए, किसी ने फेंक दिए। तो इसमें क्या हुआ था कि नोटबंदी से पहले सरकार ने सोचा कि 1 जून 2016 से 30 सितंबर 2016 तक एक योजना चलाई। उस योजना का नाम था आईडीएस। आईडीएस की फुल फॉर्म होती है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, आय घोषणा योजना। इस योजना में था कि जो आपकी जो जितनी भी ब्लैक मनी है उसका 45% टैक्स देकर आप उसे वाइट मनी करा सकते हो। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसी का, तो फिर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो जाती है रात 8 बजे। आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलाए जाएंगे। यह भाषण हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और फिर लोगों ने बहुत ही पैसा बर्बाद किया, लाइनों में लगे, आपने न्यूज़ चैनल में पढ़ा होगा। तो फिर सरकार ने फिर एक बार मौका दिया सन 2016 में, 17 दिसंबर 2016 को। उस योजना को कहते हैं हम PMKY। PMKY योजना की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों यह योजना हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। इसमें क्या था कि जितना भी हमारा जो ब्लैक मनी है उसका 50% देकर आप उसको वाइट करा सकते हो। पर इसके साथ भी एक कंडीशन थी कि जितना भी आपने मान के चलो 1 करोड़ रुपए दिया तो उसका 50 लाख तो सरकार के पास चला गया, और उसका 25% यानी 25 लाख तो आप कैश ले लो, और उसका जो 25 लाख रुपए बचा था आप उसको 4 साल बाद देगी सरकार। तो यह योजना बहुत ही प्रभावित रही लोगों के। PMGKY योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। और इसमें कंडीशन थी कि 1/5 यानी 20% जो इस योजना का जो पैसा वह गरीबों के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि पैसे को नदी में बहा दिया, जला दिया। तो अब हम बात करते हैं लीडर टेंडर। तो दोस्तों लीडर टेंडर क्या होता है, आपने एक नोट देखा होगा, मान के चलो आपने 100 का नोट देखा, 100 के नोट पर ऊपर लिखा होता है आरबीआई, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह नोट आरबीआई ने बनाया है और इसका जो मतलब गारंटेड है वह भारत सरकार है। तो हम लीडर टेंडर यानी कि मनी को भी लीडर टेंडर को मनी या करेंसी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिक्के। तो दोस्तों सिक्के के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब सिक्के सब मैक्सिमम मैंने पहले बताया है कि सिक्के हम मैक्सिमम 1000 रुपये का बना सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं 1000 रुपये का सिक्का कैसा होता है। और 1000 रुपये का जो सिक्का होता है इसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय इशू करता है। अब हम बात करेंगे कि 1 रुपये के नोट को हम करेंसी नोट कहते हैं। और करेंसी नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नोट को वित्त मंत्रालय इशू करता है। तथा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा कि इसको वित्त मंत्रालय इशू करता है, परंतु जो इस पर साइन होता है वह वित्त सचिव का होता है। और जो हमारा फिलहाल वित्त सचिव है वह है हमारा राजीव कुमार। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 1 रुपये के नोट पर कौन साइन करता है, तो आप इसका बहुत ही सफलतापूर्वक आंसर दीजिए कि वित्त सचिव इसका
साइन करता है और फिलहाल हमारे वित्त सचिव राजीव कुमार जी हैं। अब हम बात करेंगे कि 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट को हम बैंक नोट कहते हैं, क्योंकि ये नोट आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। और इन नोटों पर 2 से लेकर 10,000 तक इन नोटों पर आरबीआई का गवर्नर साइन करता है, और आरबीआई का गवर्नर फिलहाल शक्तिकांत दास हैं, जो हमारा 25वां गवर्नर बना है आरबीआई का। शक्तिकांत दास ये है हमारे 2018 में 1 दिसंबर 2018 को आरबीआई का गवर्नर बना था शक्तिकांत दास। दोस्तों यह हमारा एक आईएएस ऑफिसर है, इन्होंने तमिलनाडु में भी अपॉइंटेड रहे थे। अब हम बात करते हैं भारत में नोट बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि भारत सरकार मतलब बहुत ही पैसा क्यों ना बना दे, जिससे कि लोगों को भला हो सके, लोगों की गरीबी मिट सके। पर दोस्तों नहीं बना सकते, क्योंकि यदि आप बहुत ही नोट बना देंगे तो उससे क्या होता है कि जो नोट की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि कोई सामान जैसे 10 रुपये का, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो आप उसे 2,000 में खरीद सकते हो, तो नोट की वैल्यू नहीं, और उससे तो हमारे देश में बहुत ही गरीबी आ जाएगी। इसलिए हम बहुत अधिक नोट नहीं बना सकते। यह भी बहुत से भाइयों का बहुत ही डाउट रहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि नोट किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, यानी कि 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए, यानी कि सोना के भारत सरकार के पास 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। और उसके अलग भारत सरकार पर 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी यानी विदेशी करेंसी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। वैसे तो यानी 85 करोड़ की हमारे पास और करेंसी होनी चाहिए, जैसे कि जो विदेशी आय, जो हमारे भारत के लोग विदेशों से पैसा लाकर भारत में जमा करते, तो भारत की करेंसी यानी भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। तो मतलब 85 करोड़ होना चाहिए जब हम भारत के लिए नोट बना सकते हैं। तो सबसे अब हम बात करते हैं कि हमारे सिक्के कहाँ बनते हैं, किस किस जगह बनते हैं, और कहाँ के नोटों पर किस प्रकार का साइन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सिक्के कहाँ बनते हैं। आपका यह क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के नोट कहाँ बनते हैं, और जहाँ नोट बनते हैं उस स्थान को हम कहते हैं टक्साइल। जहाँ हमारे नोट बनते हैं उस स्थान को हम टक्साइल कहते हैं। सबसे पहले भारत के सिक्के कोलकाता, फिर मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में बनते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये नोट इन जगह तो बनाए जाते हैं, पर इनका हमारे पास प्रूफ क्या है कि यह नोट यहाँ का है, यानी कि नोट नहीं, सॉरी, यह सिक्का कहाँ का है। तो हम जब सिक्के पर बैक साइड देखते हैं तो जिस सिक्के पर स्टार लगा हुआ है वह हैदराबाद का बना होता है। जिस सिक्के पर सर्कल बना होता है, यानी बहुत छोटा सा सर्कल होता है, वह नोएडा का छपा होता है। जिस सिक्के पर यानी कि यह डायमंड शेप छपी होती है वह मुंबई का बना होता है, और जिस सिक्के पर कुछ भी नहीं छपा होता वह कोलकाता का होता है। तो दोस्तों आपने सिक्के के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें दबा के, और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले जो हमारे भारत, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं कि जहाँ पर भारत सरकार नोट छापता है, सबसे पहले इसमें शायद जो है कंफर्म तो नहीं बता सकता, पर सबसे पहले देवास नोट छपते थे, और यह 4 जगह छपते हैं: नासिक, देवास, मैसूर और सालमोली भाई ये पश्चिम बंगाल है, मैसूर है हमारा कर्नाटक में, और नासिक है हमारा महाराष्ट्र में, और देवास है हमारा एमपी में। अब हम बात करते हैं कि ये नोट नासिक, देवास, मैसूर और सालमोली बंगाल में छपाए जाते हैं कागज़ के नोट। अब हम बात करते हैं कि पेपर मिल जो हमारे भारत में जापान से पेपर आता है, करेंसी नोट, यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन करंट सिक्योरिटी मिल, इसे इंडियन करंट सिक्योरिटी मिल क्यों कहते हैं और यह किस लिए बनाई गई। क्योंकि
जो भारत का नोट है, इस पर बीचों बीच एक तार होता है, यह जो सिक्योरिटी के लिए होता है। उस पे जैसे उसका मतलब कौन से वर्ष में बना है और आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है। वो ये वो नोट की सिक्योरिटी तो है। तो यह सिक्योरिटी यह हैदराबाद में ये हैदराबाद में बनी हुई है। इंडियन करंट सिक्योरिटी मिल हैदराबाद और इंडियन करंट पेपर मिल हमारी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। भारत का नोट जापान से आता है। भारत के नोट का जो कागज़ है वो जापान से आता है, सॉरी। अब हम बात करते हैं अब सिक्का नहीं, अब हम बात करते हैं 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 50 रुपये के नोट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपये के नोट पर। तो 10 रुपये के नोट पर हम सबसे पहले हमको 3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले कलर, साइज और पिक्चर। जो 10 रुपये का नोट होता है इस पर यह किस कलर का होता है, यह अब जनवरी 2021 में CDS का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था, उसमें इसका साइज पूछा गया था। तो 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है और उसकी चौड़ाई 63x123 मिलीमीटर होती है। और उस पर जो पीछे पिक्चर छपी होती है, जो इमेज छपी होती है, उस पर सूर्य मंदिर छपा हुआ है कोणार्क का, जो कि उड़ीसा में है। अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं, वो है 20 रुपये का नोट। तो 20 रुपये के नोट पर हम चर्चा करेंगे। अब 20 रुपये का जो नोट है यह हमारा ग्रीनिश येलो कलर का है, ग्रीनिश येलो कलर। यह नया नोट है, हम जो ये नोट है नए नोटों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रीनिश येलो कलर है इसका और इसका साइज है 63x129 मिलीमीटर। और इसके जो पीछे पिक्चर है वह एलोवेरा की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद आता है हमारा 50 रुपये का नोट, क्योंकि 10 के बाद 20, 20 के बाद 50 रुपये का नोट आता है और उसका कलर है फ्लोरोसेंट, और उसका जो साइज है वो है 63x135 mm। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी जो 50 रुपये का नोट है उसके पीछे किसकी पिक्चर छपी होती है। उसके पीछे हम्पी का मंदिर, यानी कि जो रथ पे कर्नाटक पे हम्पी का मंदिर छपा हुआ है, उसकी पिक्चर छपी हुई है 50 रुपये के नोट पर। और 50 रुपये के नोट का जो कलर है वह है फ्लोरोसेंट ब्लू। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर, 20 रुपये के नोट पर एलोवेरा की गुफा और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का मंदिर है। अब हम बात करते हैं 100 रुपये का नोट। और 100 रुपये के नोट का जो कलर होता है वो लेवेंडर होता है। उसका साइज 66x142 मिलीमीटर, यानी कि 66 गुना में 142, 66 इसकी चौड़ाई और 142 इसकी लंबाई मिलीमीटर होती है। इसके पीछे जो पिक्चर है वह रानी की बाव है, जो कि गुजरात में है। अब हम बात करते हैं 200 रुपये के नोट की। जो 200 रुपये का नोट है इसका कलर है ब्राइट येलो। इसका साइज 66 गुना में 146 मिलीमीटर है। इसके पीछे सांची का स्तूप है और इसका कलर है ब्राइट येलो। अब हम बात करते हैं 500 रुपये के नोट पर। जो 500 रुपये का नोट है हमारा, इस पर स्टोन ग्रे कलर है। जो इसका साइज है 66 गुना में 150 मिलीमीटर है। तथा जो इसके पीछे जो हमारे जो 500 रुपये के नोट के पीछे जो पिक्चर छपी हुई है वह उस पर लाल किला छपा हुआ है। और लाल किला हमारा आपको सभी को पता होगा, लाल किला हमारा दिल्ली में है। और अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल 2000 रुपये का नोट। तो 2000 रुपये का नोट का कलर किस पर कैसा होता है उसे हम कहते हैं मैजेंटा। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यह मैजेंटा कलर का क्वेश्चन, यानी कि 2000 रुपये के नोट पर किस रंग का होता है और इस पर क्या छपा हुआ है, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2000 का नोट है, उसका कलर मैजेंटा है और उसका साइज है 66 गुना में 166 mm का। अब हम बात करते हैं जो इस पर छपा हुआ है मंगलयान हमारा कोई स्पेशल कोई स्टेट का तो है नहीं, यह इंडिया का है। तो क्वेश्चन बनता है कि 2000 रुपये के नोट पर पीछे कौन सा पिक्चर बना हुआ है, तो उस पर पिक्चर बना हुआ है मंगलयान। तो एक भाई ने पूछा था कि एक नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती, 17 भाषा छपी होती हैं। एक नोट पर 17 भाषाएं छपी होती हैं।
और इसी प्रकार हम मनी के लिए पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं। प्लीज़ वायु सॉल्यूशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मनी। मनी कितने टाइप की होती है? तो मनी लगभग हमारी 12 टाइप की होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चीफ मनी, डियर मनी, नियर मनी, हॉट मनी, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, फॉरगेट मनी, सॉइल्ड मनी, म्यूटिलेटेड मनी और प्लास्टिक मनी। और भी मनी है और मैं चर्चा करूँगा बाद में। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं चीफ मनी। चीफ मनी वो मनी होती है जो हमको कम ब्याज दर पर मिलती है, यानी कि कोई पैसा है जो हमें बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है, उसे हम चीफ मनी कहते हैं, जो हमको बहुत कम ब्याज दर पर मिलता है। और उसी का अपोजिट होता है एक अधिक ब्याज दर, एक कम और एक अपोजिट। जो हमें अधिक ब्याज पर मिलता है उसे हम कहते हैं डियर मनी, उसे कहते हैं डियर मनी। तो दोस्तों यह ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे। और हम बात करते हैं नियर मनी। नियर का मतलब है कि नगद के समान, यानी कि जो हमारी मनी है वो नगद के समान, जैसे कि बैंक का बैलेंस, हम कोई सामान ले रहे हो, हम गले गले उसको नगद कर रहे हैं, तो जो उसे हम नियर मनी कहते हैं, जो हमारे नगद के समान होती है। अब हम बात करते हैं हॉट मनी। हॉट मनी होती है हमारी विदेशी निवेश, जो हमारी विदेश से निवेश की जाती है, जो विदेश से आया हुआ धन हमारे देश में निवेश यानी उद्योग धंधे बन रहे हैं, वो हमारे देश में निवेश किए जाते हैं और उससे भारत सरकार को जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं हॉट मनी। अब हम बात करते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी वो मनी होती है जिसको अधिक मांग वाली होती है, जैसे हम बात करते हैं डॉलर। डॉलर, यूरो, क्रेन, ये हमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली करेंसी हैं। और हम बात जैसे हमारा रुपये है, यह भारत सरकार का मतलब बहुत ही कम मांग है। बहुत कम देशों में रुपया चलता है, जिस ज़्यादातर सब देशों में, ज़्यादातर सब तो नहीं कह सकता मैं, लगभग देश का मतलब 30% देशों में डॉलर चलता है। अब बात करते हैं फॉरगेट मनी। फॉरगेट मनी को हम कहते, फॉरगेट मनी यानी फॉरगेट का मतलब यानी नकली मनी यानी फेक मनी। बहुत से लोग 2000 नोट की इस प्रकार कॉपी करते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल सा लगता है, उसे हम कहते हैं फेक मनी। अब हम बात करते हैं सॉइल्ड मनी। तो सॉइल्ड मनी पर चर्चा करें। सॉइल्ड का मतलब होता है मिट्टी, और जिसका कलर मिट्टी जैसा हो जाए। याद करने का तरीका, कोई नोट है उस पर हम गंदा कर देते हैं उसको, जैसे कि उसे गंदा कर देते हैं और नोट पर कुछ लिख देते हैं, जिस प्रकार मुस्लिम भाई नोट पर लिख देते 786, कुछ लोग जय श्री राम लिख देते, कुछ लोग दिल बना देते हैं नोट पर, तो उसे हम कहते हैं सोइल्ड मनी, जो नोट को गंदा कर देते हैं। और म्यूटिलेटेड मनी वो मनी होती है हमारी जो कटा फटा नोट होता है, यानी कि जो नोट बहुत ही दिनों से चल रहा है बहुत से, या फिर बहुत से लोग उसको फाड़ देते हैं, उसे कहते हैं म्यूटिलेटेड मनी। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम प्लास्टिक। प्लास्टिक मनी वो मनी होती है जो हमारी जो कार्ड, एटीएम इससे यूज की जाती है, उसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। और अब बात करते हैं क्रिप्टो मनी। क्रिप्टो मनी यानी डिजिटल, जो एक कंप्यूटर से कंप्यूटर का लेन देन किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिजिटल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मनी सबसे पहले बिटकॉइन करेंसी बनाई थी। जापान का एक व्यक्ति था संतोषी नाकोटोको, उसने बनाई थी बिटकॉइन करेंसी, परंतु यह करेंसी भारत में बहुत बैन है, इस पर जेल है। और अभी हाल ही में फेसबुक ने लिब्रा करेंसी बनाई है, यानी कि जो मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर उसका लेन देन होता है। जैसे पेटीएम, ये पेटीएम तो हमारा एक बैंक हो गया, वो मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर ट्रांसफ़र की जाती है, उसे हम कहते हैं डिजिटल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। और अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कागज़ के नोटों की जो इंक है वह कहाँ से आती है। जो हमारे कागज़ के नोटों की इंक है वह हमारी स्विट्ज़रलैंड से आती है। और दोस्तों इसी प्रकार अपना प्यार बनाइएगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वायु सॉल्यूशन चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, ठोक के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।